हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और ये वीडियो कानपुर से शूट हो रहा है, जिसमें कि आपको मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें आपको एजुकेशन दी जाएगी। ये एजुकेशन किस लेवल की होगी? ये होगी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स आता है, उन बच्चों के लिए या उन साथियों के लिए ये चैनल बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराना और आपको एक कॉन्सेप्ट वे में चीज़ों को पढ़ाना, ना कि कोई ट्रिक, ना कि कोई और तरीके से, बल्कि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी पर्पज़ के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप लोगों को इसका साथ देना है, इसको आगे बढ़ाना है और ये जो भी रहेगा आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। कुछ भी हो जाए आपके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। हम डेली से 4 से 5 घंटे मेहनत करके आपको बेस्ट कंटेंट देने के जो वो करेंगे, प्रयास करेंगे जिससे आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाए। और इससे पहले तो कहीं पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ाने का इतना अभ्यास तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने दोस्तों को पढ़ाया है तो उन लोगों का कहना है मैथ अच्छी पढ़ाते हो, अच्छा समझ में आता है। इसलिए सोचा क्यों ना हम मैथ के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर प्रोवाइड करके, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, आपको बेस्ट एजुकेशन दिया जा सके जिससे आप अपनी फैमिली, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। तो आज हम लोग मैथ शुरुआत करेंगे। बहुत से लोगों से सुना है मैथ से डर लगता है, बहुत से लोगों से पूछा क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया, बोलते हैं सभी सब्जेक्ट तो बढ़िया हैं, बस मैथ नहीं आती है। तो देखिए, मैथ को समझना, मैथ की इतना इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आने वाले, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को लगाना कोई टास्क नहीं होता है। आप 2 दिन में अगर कोई भी क्वेश्चन देंगे आपको, 2-3 दिन में तो आप लगा ही देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है। आपको आता है मतलब क्वेश्चन को इन 1 मिनट में अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपको आता है। 2-3 दिन में सॉल्व करना दैट इज़ नॉट कि आपको आता है ये चीज़ें। तो इसी उद्देश्य से कि आपको क्वेश्चन जल्दी लगे, जल्दी समझ में आए और उसको जल्दी सॉल्व कर सके, ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, गवर्नमेंट जॉब पा सकें, उस उद्देश्य से इस चैनल को खोला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ को पढ़ने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। वो प्रोसेस ये है कि स्टार्टिंग से ही कोई भी चैप्टर उठा के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मैथ में कुछ चैप्टर हैं गिने चुने जिनका यूज करके आप पूरी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, अर्थमेटिक को, नॉट अ ज्योमेट्री और या अलजेब्रा। सो शुरू करते हैं। तो आज प्रोसेस हम ये फॉलो करने वाले हैं। हम लोग औसत शुरू करेंगे, उसके बाद अनुपात समानुपात शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिशत शुरू करेंगे, जिसके ऊपर होता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, और बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें इनका यूज होता है। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये चीज़ों का भरपूर यूज होता है। औसत का अगर एवरेज चैप्टर मतलब आपको अच्छे से आ गया, इट मीन्स मैथ का आपको 30% एरिया समझ में आ गया, 70% आप बाकी चीज़ें पढ़ के कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और चीज़ों को अच्छे से समझा सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी नया नया ट्राई कर रहे हैं तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन समझ में आएगा। तो जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे वो होगी RS अग्रवाल को, जिसमें कि मतलब बेसिक्स से लेकर जो भी हायर क्लास तक होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और औसत चैप्टर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि औसत है क्या। औसत को समझने के लिए आप एक सिंपल टेक्निक फॉलो कर सकते हैं कि जो भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स यानी कि आपको कोई भी नंबर दिए गए हैं,
सपोज दैट आपको दिया गया है 10, 20, 30, 40। बोला जा रहा है कि आपको इनका औसत बताना है, यानी कि एवरेज बताना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स 10, 20, 30 एंड 40। तो औसत का एक बेसिक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को याद रखना है कि यही फार्मूला होता है। इसी के बेस पे सारे पूरा औसत चैप्टर आपसे सॉल्व हो जाएगा। औसत का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। नंबर कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि इन चारों नंबर का योग और डिवाइड बाय जितने नंबर है, यानी कि 10 + 20 + 30 + 40, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, यानी कि 100/4। 4 क्या है? जो नंबर्स आप मतलब जो नंबरों की संख्या है। और नंबर क्या है? 10, 20, 30 एंड 40। तो 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो आपसे कोई पूछ ले इन नंबरों का औसत क्या है, तो आपको सीधा सीधा आंसर है 25। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोगों में से बहुत लोगों को आता भी होगा। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसका बेसिक जो होता है वो हमें पता होना चाहिए, और ये ही बेसिक है। औसत चैप्टर इसी फार्मूले पे पूरा चैप्टर लगेगा। चलो शुरू करते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा इसका। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसी फार्मूले पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है, इतना छोटा बोर्ड है तो क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट है। आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है, अभिनव ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपए में। 55 किताबें अभिनव ने एक दुकान से 1020 रुपए में खरीदी, यानी कि 55 किताबें 1020 रुपए की। ओके। एंड और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 रुपए में खरीदी। कितनी? 60 किताबें 1280 रुपए में दूसरी दुकान से खरीदी। उसे प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की। अब देखो इसमें भी क्या पूछा है आपसे? औसत, यानी कि अगर 55 किताबें 1020 रुपए की खरीदी हैं और 60 किताबें 1280 रुपए की खरीदी हैं, तो आपसे पूछा है कि जो पर बुक बिचेगी, यानी कि प्रत्येक पुस्तक जो बिचेगी उसका खरीदी है जो उसका औसत क्या होगा। तो उसका औसत जो है उसको निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि जितने नंबर्स का ऐड होगा, यानी कि योग होगा बटे जितनी संख्याएं होंगी, संख्याओं की संख्या, ये होगा। योग किसका होगा? योग यानी कि जो ये अमाउंट है 1020 + 1280, यानी कि 1020 + 1280, इसको काउंट करेंगे तो 2 1 3 1 1 2, यानी कि 2300 रुपए की उसने कितनी किताबें खरीदी है? 5 और 6 5 11, 115 किताबें उसने 2300 रुपए की खरीदी है। तो हम क्या करेंगे? 2300 में 115 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया? योग हो गया, यानी कि 2300 रुपए की उसने 115 किताबें खरीदी हैं। अगर हम 115 से 2300 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सिंपल सा सवाल है, लेकिन वही चीज़ है कि मतलब इसको किस तरीके से आपको लगाना है ये ध्यान देना है आपको। तो 2300 को अगर आप डिवाइड करेंगे 115 से तो क्या आंसर आएगा? वही आंसर होगा प्रत्येक पुस्तक का। और 2300/115, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 23 × 100/115 लाइक दिस। अगर हम 23 से 115 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 500 और 3 बचे 15, 5 आएगा 20। आंसर आपका हो गया 20। यही आंसर है, यानी कि पर पुस्तक का रेट 20 रुपये है। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे? बुकें हमारी पास थी 115 × 20,
दो पंचे 10 और 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम 2, 2300 रुपये की 115 पुस्तक खरीदे, तो इसका आंसर हो गया 20। प्रत्येक पुस्तक का जो एवरेज रेट आया, यानी कि एक पुस्तक का जो रेट आया देखा जाए तो ये किसी और प्राइस से खरीदी थी, ये किसी और प्राइस से खरीदी थी, लेकिन हमारा जो एक एवरेज निकल के आया वो हमारा निकल के आया 20 रुपीज़। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी नया चैनल है तो इसमें लाइव तो नहीं आ सकते हैं। बाकी जब इसमें सब्सक्राइबर बढ़िया हो जाएंगे, जब लाइव आने की सुविधा यूट्यूब दे देगा तो आपको लाइव सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक श्रृंखला यानी कि वन सीरीज में 10 परीक्षणों का औसत 64 है, यानी कि किसी ने 10 किए हैं ऑब्जर्वेशन, उसका जो एवरेज आया वो 464 आया है, यानी कि 10 का 64 है। यदि पहले 5 परीक्षणों का औसत 45, यानी कि फर्स्ट 5 का 45 एंड और अंतिम 3 का औसत 71 है, तो शेष 2 परीक्षणों का औसत कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 3 का दिया है पहले और लास्ट के पहले 5 का दिया हुआ है, लास्ट के 3 का दिया हुआ है। आपको अंतिम 2 का पूछा है कितना आएगा। अगर ये बताइए 10 का 64 है तो टोटल ये 640 हो गया, 640 हो गया। 5 का 45 है तो 25 25 के बाद 5 को 20 2 22, 225 इसका हो गया। अंतिम 3 का 3 एकम 3 3 7 21, 213 इनका हो गया। 5 3 8 2 1 3 2 2 4, 438 हो गया। टोटल हमारा 640 था, जिसमें कि हमको ये दिया हुआ है 2 का 5 और लास्ट के 3 का, तो इसका 438 है। इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो 10 में से 8 गया 2, 3 में 3 गया 0, 6 में 4 गया 2, 202। 202 को अगर 2 परीक्षणों का पूछ रहा है, 202 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 101 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस क्वेश्चन में तो आप इजीली कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। उसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास, तो आपको कमेंट करना है कि इस तरीके से, मतलब ये बेसिक है, अभी ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, इससे हाई आएंगे तो इसी तरीके से लगेंगे। कुछ नहीं था, सबका दिया हुआ था और सब दिया था 10 संख्याओं का। ये 10 संख्या कौन थी ये नहीं पता है, लेकिन पहले 5 का दिया हुआ था, लास्ट के 3 का दिया हुआ था, हमको 2 का पूछा था। कोई टास्क टफ नहीं था। अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, और ये IBI PO परीक्षा में पूछा गया था 2020 में। इतना भी बेसिक नहीं था कि किसी भी एग्जाम में आपका एग्जामिनर हमेशा नॉलेज चेक करता है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। उसका एग्जाम में ये कभी एजेंडा नहीं रहता है कि आपको वो टफ क्वेश्चन दे के आपको उलझा दे। उसमें TCS भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ईजी पूछता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। कह रहा है एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या है। यानी एक आदमी था, ये आदमी था और इसके 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। जब इनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, यानी कि 7 की औसत आयु कितनी थी? 12 वर्ष। तो एक 6 वर्ष की आयु के बच्चे की डेथ हो गई। शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या है? तो ये बताइए, 12 की अगर 7 की मतलब 12 है तो टोटल 84 हो गया। 84 में 6 वाले की डेथ हो गई तो कितना बचा? 78, 78। यानी कि अब ये कितने बच्चों का है? 6 बच्चों की औसत आयु है 78। पूछा गया है शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या है। सिंपल सा सवाल है, दैट इज आंसर इज 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इजी है और सब चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आज आपको कॉन्सेप्ट एक फॉलो करना है कि जो भी दिए गए नंबर है और उनका योग और बटे कितनी संख्या। इसमें भी देखिए वही यूज हुआ है,
दिए गए नंबर आपके पास थे 7, औसत आपका 12 था, आपको योग निकालना था, आपने योग 84 निकाल लिया। ओके, अब इसमें से एक की डेथ हो गई, यानी कि जो 6 वर्ष की जिसकी आयु थी उसकी डेथ हो गई, यानी कि अब बचा है 78, और ये आपको दिया है संख्या, ये दिया है आपको योग, आपको इससे डिवाइड करेंगे तो आप 13 आंसर इसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है औसत। एक बार औसत आ गया तो इससे आप बहुत चीजें सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, यानी कि एक क्लास में 22 स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया और उनका औसत 45 आया। औसत 45 आया, ये नहीं कि हर एक बच्चे ने 45 अंक ही प्राप्त किए, उनका सबका योग जोड़ के उसको 22 छात्रों से डिवाइड किया गया तो औसत 45 आया। कितने? 22 छात्रों का औसत 45 आया। तो कह रहा है एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। पहले 10 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है, यानी कि जो पहले 10 छात्र थे उनका औसत अंक 55 था, और अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 40 है। 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या है? पहले के 10 दिए गए हैं, लास्ट के 11 दिए गए हैं, यानी कि एक ये 11वें नंबर पे एक छात्र आएगा जिसका हमको नहीं दिया गया है, लेकिन हमको टोटल दिया गया है। अगर हमको टोटल संख्या पता है, टोटल एवरेज पता है, तो हम इनका योग निकाल लेंगे। 22 पंचे 110, 22 चौक 88, 10 98, यानी कि 980। जो 22 छात्र थे इन्होंने कुल मिला के 980 अंक प्राप्त किए, जिसमें से पहले 10 छात्रों का औसत 55 है, यानी कि 550 इनका वो हो गया। अंतिम के 11 का दिया गया 44, 440, इसको ऐड कर देंगे 0, 549, 549, 990, 10, 55, 550, 44, 11, 10, 21। 1 मिनट, कुछ सवाल में गलत हो गया। एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। 22 पंचे 110, 22 चौक 88, 88 और 10, 88 और 11, सॉरी 110 आया था। 22 पंचे 110, 88 और 11 होता है 99, नहीं 88 और 10 98, 99, यानी कि 990। प्रथम 10 छात्रों का औसत अंक 55 है, अंतिम 11 छात्रों का औसत अंक 40 है। 10 पना 50 का 0, 10 पना 50, 55, 550, और 11 चौक 44, 11 चौक 440, 990। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। एक परीक्षा में 22 छात्रों का, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, यानी 22 छात्र हैं जिनका औसत 45 है। पहले 10 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है, पहले 10 का हो गया 55, और अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक का 40 है। 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक हैं, तो 22 पंचे 110, 11 रिमाइंडर बचा, 22 चौक 88, 10 98 और 1 99, 990 हो गया। 10 55 इनका 550 हो गया, 11 चौक 44 इनका 440 हो गया, 0 549, 549, 990, 990 दोनों इक्वल हो गए, यानी कि जो लास्ट 11वां छात्र था, जो यहाँ पे बीच में 11वां छात्र था, इसने 0 अंक प्राप्त किए, यानी कि ये फेल था। इस वजह से ये भी लेकिन औसत में जुड़ा था, इसलिए इसका भी 45 ही औसत आ रहा था, लेकिन ये पढ़ने में बैक बेंचर था, इसको कुछ नहीं आता था, ये काफ़ी प्लेन छोड़ गया है, तो इसका ये फेल हो गया, 0 आया था। इसका आंसर हो जाएगा 0। मुझे लगा कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं थी। मुझे लगा 0 नहीं आ सकता है क्योंकि फेल नहीं हुआ होगा,
तो अभी ये ठीक है, 0 आएगा उसका। चलो ये फर्स्ट पार्ट था औसत चैप्टर का। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें बाकी के औसत के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, आपको बेटर से बेटर चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, अभी स्टार्टिंग है, आगे धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। आपको अच्छे टीचर प्रोवाइड किया जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं, अपने घर, अपने दोस्त के घर, अपने किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको शहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को ओनली बस सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके दोस्त जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय।